ये नए मुआहिदे हो रहे हैं। इस मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत से रहनुमा ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मईशत जो मुस्तहकम हो रही है रफ्ता रफ्ता, वो अब तेज़ी की जानिब बढ़ेगी। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और रजब तैयब उर्दवान मौजूद हैं और उनके सामने पाकिस्तान से एक नुमाइंदा मौजूद है और दूसरी जानिब तुर्की का एक नुमाइंदा मौजूद है। ये कारोबारी शख्सियात हैं जो एक दूसरे के साथ यादाश्तों पर दस्तखत कर रही हैं और ये मुआहिदे जो हैं ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। सरकारी हुक्काम ये मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ मुआहिदे कर रहे हैं, इदारों की सतह पर ये मुआहिदे हो रहे हैं। मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हैं और रजब तैयब उर्दवान का ये कहना है कि ये तुर्की के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा अब तक कितने मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके, उन मुआहिदों की तफसीलात क्या है, दोनों मुमालिक उससे फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के दरमियान जो छठी जो पाकिस्तान और तुर्की के हाई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसका इजलास हुआ है इधर वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म इमरान खान और जो तुर्क सदर हैं तैयब उर्दवान, उन्होंने इसकी मुश्तरका सदारत की है। और अब इस जो मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मुफाहमती यादाश्तें हैं उन पर जो है दस्तखत हो रहे हैं और जो ये सेरेमनी है ये वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जो मुख्तलिफ अमूर पर मुआहदे हैं जिनकी तफसीलात बाद में जारी की जाएगी, उन पर ये दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताउन है बिलखुसूस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा IT और सरमायाकारी सियाहत से मुतालिक जो इन अमूर पर जो है वो मुआहदे किए जा रहे हैं और जो मुतल्लिका वज़रा हैं वो इन पर मुआहदे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर भी इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि इन मुआहदों के दस्तखतों के बाद दोनों जो सरबराहान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओवरऑल जो तुर्क सदर हैं जिन्होंने दौरा किया है 2 रोज़ा पाकिस्तान का, उस पर भी वो जो है वो अहवाल बताएंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी पाक तुर्क ताल्लुकात से मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो फ़हीम, ये बताइएगा कि तफसीलात तो इसकी बाद में आएंगी कि किस किस मुआहिदे पर दस्तखत हुए, लेकिन इत्तलात क्या है कि कितनी मफाहमतों की यादाश्तों पर आज दस्तखत किए जाएंगे? देखें, जो मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें जैसा मैंने पहले बताया कि सियाहत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IT है, इन शोबों के अलावा जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो कारोबारी और बिलखुसूस जो तजारती अमूर हैं उनकी मुआहदों पर और मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। जो मुतल्लिका वज़रा हैं और जो हुकाम हैं वो इन पर दस्तखत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर दोनों मौजूद हैं और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं, शेयर भी की जा रही हैं ये तमाम सारे मामलात, और बड़े अहम अमूर पर ये दस्तखत किए जा रहे हैं यादाश्तों पर। जो मुआहदे जो पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर की मुलाकात हुई थी उनमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और इसमें छठी आज ये मीटिंग थी कौंसिल की, हाई लेवल कौंसिल की, तो उसमें इस सारे अमूर को तय किया गया और अब उसका फाइनल राउंड चल रहा है। उसके बाद दोनों यानी कि तुर्क सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे इन मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यकीनन इन जो मुआहदों की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर भी होंगे और मजबूत। तो फ़हीम, तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, इनके दौरे के हवाले से इस्लामाबाद में सियासी हल्के क्या राय रखते हैं कि ये जो मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं या दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर जो गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान और तुर्की के माबैन, ये दोनों ममालिक के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, पाकिस्तानी जो तमाम जो सियासी जमातें हों या पॉलिटिकल जो हल्के हों वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान और जो तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बरादराना हैं। वो जो इनके दौरे से, जो तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ मज़ीद मजबूत होंगे बल्कि और मुस्तहकम भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखें, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी देखें तो हमेशा से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहे हैं। लेकिन तुर्क सदर के इस दौरे की वजह से जो दस्तखत हो रहे हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं, इनको मज़ीद जो है जो ताल्लुकात को मजबूती भी मिलेगी और जो बिलखुसूस जो ट्रेडर से मुतालिक जो अमूर पर डिस्कशन हुई, क्योंकि आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है तुर्क सदर ने भी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी, वहाँ पर शिरकत भी की है। जो तुर्क सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान से जो सरमायाकार हैं वो तुर्की में जाएंगे, तो एक जो गहरे मरासिम हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे और जो यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं और कई अमूर पर अभी दस्तखत हो भी चुके हैं, तो ये मज़ीद मजबूती के बायस बनेंगे और तमाम जो सियासी हल्के हैं वो इस मूव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी।
तो फ़हीम अख्तर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज दिन भर क्या मसरूफियात रहीं। रजब तैयब एर्दोगान की जो इजलास से खिताब किया, उसके अलावा किस किस से मुलाकातें हुई? लेकिन कल तुर्क सदर यहाँ पाकिस्तान पहुंचे थे और कल ही उन्होंने ऐवान सदर में इशाए में शिरकत की थी। फिर आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जहाँ पर तमाम जो पाकिस्तानी अपोजिशन और हुकूमती पार्लिमानी जो अराकीन हैं उन्होंने उनका खिताब सुना। बाद अज़ां फिर ऐवान सदर में इन्होंने नमाज जुमा की अदायगी की। फिर एक पाक तुर्क बिजनेस जो एक फोरम था उसमें गए। उसके बाद फिर हाई लेवल जो स्ट्रेटेजिक ताउन का एक इजलास था, कौंसिल का छठा इजलास, उसमें तुर्क सदर ने शिरकत की वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म इमरान खान से इनकी वन ऑन वन मुलाकात भी हुई। और अब इस कौंसिल के इजलास के बाद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। तो रात को वज़ीर आज़म इमरान खान के जानिब से इनके एजाज में इशाया दिया जाएगा। इस इशाये के बाद जो तुर्क सदर हैं वो वापस अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद चले जाएंगे। 60 रुकनी अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए थे, जिनमें कई ट्रेडर्स भी शामिल थे, इनके मिनिस्टर्स भी शामिल थे, और अभी भी जो कई वजारतों और शोबों से मुतालिक जो मुआहदे हो रहे हैं उनकी मफाहमतों पर यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ठीक है फ़हीम, साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। नाज़रीन, आप इस वक्त जो मनाज़िर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी और उनकी तुर्की हम मनसब के दरमियान ये मफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT के शोबे में और सरमायाकारी के शोबे में ये पाकिस्तान और तुर्की के हम मनसबों के माबैन यादाश्तों की मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा कि क्या इतलात हैं, कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है या पाकिस्तान से कितनी सरमायाकारी तुर्की में जाएगी? आने वाले दिनों में दोनों ममालिक इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इस हवाले से मुतलका हुकाम की जानिब से कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया गया, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के मबैन जो तजारती ताल्लुकात हैं उसमें बेपनाह इजाफा हो सकता है, उसमें बेपनाह सलाहियत मौजूद है। और इस बात का इम्कान है कि आज जो मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, इसकी रोशनी में पाकिस्तान और तुर्की का तजारती जो हुजम है वो डबल हो सकता है, क्योंकि ये पहली मरतबा इस जदीद खतूत के ऊपर इन चीज़ों को मटेरियलाइज करने का कोशिश की गई, जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तय किया गया है, जिसके अंदर दिफा के शोबे शामिल हैं, जिसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल का शोबा शामिल है, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक का शोबा शामिल है, जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन है, एनर्जी सेक्टर है। तो मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है, और उसका कोशिश उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तानी ताजर हैं उन्हें तुर्की के साथ तिजारत के अंदर जो बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता था, उसके लिए कस्टम रूल्स को आसान किया जाए, उसके सिलसिले के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर के पर दस्तखत हुए हैं। नेवी के 4 शिप्स तैयार होने हैं, 2 तुर्की में तैयार होंगे, 2 पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। उस सिलसिले के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये मुआहदा तय पाया है। उसके साथ 5th वॉर जनरेशन के हवाले से पाकिस्तान को बहुत से खतरात का सामना है। हमारे आला अस्करी हुकाम भी उस जानिब कई मरतबा खदशात का इजहार कर चुके हैं। तो तुर्की पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक के शोबे के अंदर भी कोऑपरेशन की जाएगी। फार्मास्यूटिकल शोबे के अंदर भी तुर्की पाकिस्तान की मदद करेगा। और सबसे बढ़कर एक जो अहम मुआहिदा किया गया है, पाकिस्तान और तुर्की की टॉप यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर और लेक्चरर्स हैं उनको ये मौके फराहम किए जाएंगे कि वो एक दोनों दूसरे ममालिक में जाकर तुर्की के प्रोफेसर और लेक्चर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आकर पढ़ाएंगे, और पाकिस्तानी प्रोफेसर और लेक्चरर्स तुर्क यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाएंगे। तलबा को, पाकिस्तानी तलबा को बिलखुसूस तुर्की की जानिब से स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा ये इक़दाम है बिलखुसूस आला तलीम के फ़रोग़ के लिहाज से। उसके साथ साथ तवानाई के शोबे के अंदर भी ये कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिश थी कि तुर्क कंपनियां पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश के हवाले से सरमायाकारी करें, जिसके ऊपर इत्तफाक किया था तुर्क सदर ने, और उस हवाले से भी ये मामला तय पा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक का शोबा है, वहाँ पर पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक के शोबे को मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उसकी जो ऑप्टिमम उसकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाती। उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान को बहुत सी वैक्सीनेशन के अंदर का मसाइल का सामना है। तुर्की पाकिस्तान की मदद करेगा खुसूसी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक का शोबा जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको फुली यूटिलाइज करने के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए। तो इस हवाले से देखा जाए तो 15 के लगभग ये मुआहदे हैं
اور اسی طرح ریلوے کے شعبے کے اندر بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں ریلوے کے ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے حوالے سے. تو یہ کافی بڑا ایک سنگ میل عبور کیا ہے پاکستان اور ترکی نے. سہیل اقبال بھٹی، بہت سے لوگوں کی ذہنوں میں یہ رائے ہے کہ دوہری شہریت کا جو معاملہ ہے اس کی مفاہمتوں کی یادداشت پر جو دستخط ہونے ہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا دونوں ممالک میں بسنے والے شہریوں کو؟ کیا یہاں کا جو شہری ہے وہ ترکی کی شہریت بھی لے سکتا ہے، اس کے پاس دوہری شہریت ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے یادداشتوں پر دستخط کیا ہو رہے ہیں؟ جی، اس حوالے سے ایک فریم ورک طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مفاہمتی یادداشت کا پر دستخط کرنے کا آبجیکٹو یہی ہے کہ دوہری شہریت کے حوالے سے بالخصوص پاکستان میں بسنے والے ترکی اور ترکی میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے مختلف شعبوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا میکانزم تشکیل دیا جا سکے جہاں پہ دونوں ملکوں کے شہریوں کو دونوں ملکوں کے اندر خصوصی انہیں اسٹیٹس حاصل ہو. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، نیشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ہو سکتا ہے، انہی معاملات کو فائنلائز کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں جہاں پر دونوں ملکوں کے متعلقہ حکام بیٹھ کے ان معاملات کو حتمی شکل دیں گے. بنیادی طور کے اوپر ترک صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ ترکی اور پاکستان کے جس طریقے سے برادرانہ تاریخی تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں، اس تناظر میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کم ہے، تاجروں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دونوں ملکوں کے عوام کو جو ایڈوانٹیجز حاصل ہونے چاہیے مختلف شعبوں کے اندر وہ اس وقت حاصل نہیں ہیں. اسی سلسلے کے اندر چند روز قبل ایک وفاقی کابینہ کے ارکان سے سرکولیشن سے ایک سمری منظور کروائی گئی تھی جو کہ باضابطہ طور کے اوپر ایک معاہدہ ہے جس کے اندر دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے سماجی، ثقافتی اور معاشی شعبوں کے اندر آسانیاں لانے کے لیے، ان کو خصوصی اسٹیٹس درجہ دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر اس میں دستخط ہونے ہیں. تو ترکی اور پاکستان کے مابین آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کو اور ترکوں کو پاکستان آنے میں بہت سی آسانیاں ہوں گی. وہ آسانی سے نہ صرف کاروبار کر سکیں گے، انویسٹمنٹ کر سکیں گے، اپنی مختلف اشیاء کی امپورٹ ایکسپورٹ کر سکیں گے، بلکہ مختلف صنعتیں بھی لگا سکیں گے. کیونکہ اسی سلسلے کے اندر جو ترک صدر کی جانب سے یہ آرگنائزڈ اکنامک زون بنانے کے حوالے سے ان کی تجویز تھی جس کے اوپر باضابطہ طور کے پر دستخط ہوں گے. اس سے پاکستانی تاجروں کو پاکستان کو روزگار کے مواقع ملیں گے، پاکستان شہریوں کو ترک کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں گی. گوادر پورٹ کی ترقی کی مزید ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ترکی کمپنی اپنی وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے. سہیل اقبال بھٹی، آپ سے اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو دستخط کیے گئے تھے وہ وزیر مواصلات مراد سعید کے ترک ہم منصب کے ساتھ مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط کیے. پھر مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. پھر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی ترک ہم منصب کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. پھر اس کے بعد وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی دیگر معاہدوں پر دستخط کیے. ان کے سامنے ترک ہم منصب بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی دستخط کیے اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کے شعبے میں مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط کرنے کے لیے پرویز خٹک اور ان کے ترک ہم منصب موجود تھے. آپ اس وقت براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں. مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں. وہ جو فائل ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ترک ہم منصب کو دیں گے اور ترک ہم منصب وزیر اعظم عمران خان کو. Thank you for your presence here. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. ناظرین، آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو مناظر ہیں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہی دیر پہلے کے مناظر ہیں جس میں وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں. ان سے پہلے وزراء نے دستخط کیے اور ان دستخطوں کو جو سربراہ مملکت ہے وہ دستخط کر کے اس پہ تصدیق مہر ثبت کر رہے ہیں. سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل اقبال بھٹی، مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے، اب آگے کی لاہ عمل کیا ہوگا کہ کتنے عرصے بعد یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ پاکستان آئے گی یا پاکستان سے ترکی جائے گی؟ کتنا وقت درکار ہوتا ہے اسے؟ دیکھیے، ترکی نے جو روڈ میپ پاکستان کو دیا ہے اس کو اویل کرنا اور جلد از جلد ان معاملات کو مختلف شعبوں کے اندر ان مفاہمتی یادداشت کو معاہدوں کے اندر کنورٹ کرنا،
ये बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तानी हुकाम की जिम्मेदारी होगी, हमारे वज़रा की, हमारी ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तुर्की ने बड़ा तारीखी दिन है कि तमाम शोबों के अंदर सकाफती, मुआशी, समाजी शोबों के अंदर ताउन बढ़ाने के लिए उन्होंने हर लिहाज से अपना हाथ आगे बढ़ाया है और इन तमाम मामलात को मटीरियलाइज करने के अंदर शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये मामलात होते हैं माजी के अंदर हम देखते रहे हैं, तो इन चीज़ों को मटीरियलाइज करने के अंदर, हतमी मुआहदे करने के अंदर कम अज़ कम 6 माह से 1 साल का अर्सा दरकार होता है। दिफाई शोबे के अंदर बात करें तो उस हवाले से तो हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर ये जो मंसूबे, ये जो मुआहदे हैं, इनकी एग्जीक्यूशन फेज में दाखिल हो जाएंगे। तहम दीगर जो शोबे हैं, तिजारत का है, सियाहत का है, लाइव स्टॉक का है, एनर्जी का है, तो दीगर शोबों के अंदर जो मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, इन्हें मटीरियलाइज करने के लिए मुतलका वजारतों की बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और मुतलका वज़रा उसके ऊपर पेन नहीं लेंगे तो बसाओकात ये इन मफाहमती यादाश्तों के दस्त को मटीरियलाइज करने के अंदर 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। तो अब ये पाकिस्तानी हुकाम की कलीदी जिम्मेदारी है कि तुर्क हुकाम के साथ इनको उसको भरपूर तरीके से इसका फॉलो अप होना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि सीपैक के तहत जो शुरू में मुआहदे हुए उसको अर्ली हार्वेस्टिंग के अंदर शामिल करते हुए फास्ट ट्रैक के ऊपर उनका काम किया गया और हम देखा कि हमने कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना और तवानाई के मंसूबे भी लगे। तो उसी स्पिरिट के साथ इन मुआहदों को एग्जीक्यूशन के अंदर ले जाने के लिए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इन मुआहदों की रोशनी में पाकिस्तान की जरूरत ज्यादा है बनिस्बत तुर्की की। तुर्क इन्वेस्टर्स, तुर्की कंपनियां ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनकी प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ एशिया की एक्सपोर्ट के अंदर उनका बड़ा एक वॉल्यूम मौजूद है। तो तुर्कियों के लिए भी यहाँ पे यकीनी तौर के ऊपर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, हमारी जीडीपी ग्रोथ इंतहाई निचले लेवल पर आ चुकी है, हमने उसको बढ़ाना है, रोजगार के मौके बढ़ाने हैं, महंगाई को कंट्रोल करना है, सरमायाकारों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। तो उसके लिए लाजमी है कि हमें इन मफाहमती यादाश्त के दस्तखत होने के बाद इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए फास्ट ट्रैक के ऊपर। सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि ये जितने मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, क्या इन इदारों में या इन महकमों में माजी में भी तुर्की की शराकत से काम चलता रहा है या इन सब इदारों में पहली बार ये शराकत कायम हुई है? देखिए, मुख्तलिफ शोबों के अंदर दिफा की अगर आप बात कर लें, आप अगर कम्युनिकेशन की बात कर लें, इवन अगर आप फूड सेक्टर की बात कर लें, तो वहाँ पे तुर्की का कोऑपरेशन मौजूद है। लेकिन अब जिन बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान को जो इससे जिन चैलेंजेस का सामना है और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को जिन खतरात और खदशात का सामना है, उसके पेश नज़र ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तय हुआ है, इसके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, 5th जनरेशन वॉर का पाकिस्तान को उसका सामना है, बहुत से खतरात लाहक हैं, उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को तुर्की की मदद की अशद ज़रूरत है और यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान भी तुर्की की एयर डिफेंस के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये वो शोबे हैं जहां पर सुहेल इकबाल भट्टी साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन, आपको इस वक्त बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म